बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बैगन का भुर्ता और बहुत ही डिलीशियस बनता है। जिन लोगों को सब्ज़ी नहीं पसंद या बैंगन नहीं खाते हैं तो उनके लिए एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से उनको बैगन बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो के नीचे जो मेरे चैनल का लिंक आ रहा है वहाँ पे रेड सब्सक्राइब का बटन है, उसको लाजमी प्रेस करें और उसके साथ जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो बिल्कुल फ्री में सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए हमें बैंगन चाहिए होंगे गोल वाले, यानी लंबे वाले जो बैंगन होते हैं उससे रेसिपी अच्छी नहीं बनती, उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो गोल वाले बैंगन ले लीजिए। मैंने 3 अदद बैंगन ले लिए हैं और इसको हमने सिंपली अच्छी तरह से वॉश कर और चूल्हे पर मैंने जाली स्टैंड रख दिया जो हम देगचियों के नीचे रखते हैं आमतौर पे। तो वो रख के इसको हमने दरमियानी आंच पर जला लेना है अच्छी तरह से। इतना जलाना है कि ये चारों साइड से हर जगह से इसकी बैंगन की जो ऊपर वाली स्किन होती है वो अच्छे से जल जाए। जब सारे बैंगन इस तरह से आप जला लेंगे ऊपर से तो उसके बाद इनको किसी प्लेट में निकाल लें और साइड पे रख दें ताकि थोड़े ठंडे हो जाएं। उसके बाद इनका ऊपर से ये जो जला हुआ छिलका है ये हटा लें, बहुत इजीली हट जाते हैं और अंदर से इनका गूदा निकल आएगा। थोड़ा थोड़ा अगर ये ब्लैक ब्लैक रह जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा गूदा इसका निकाल के किसी एक बाउल में डाल लीजिए और उसको अच्छे से मैश कर लें। ये बहुत सॉफ्ट हुआ होता है अंदर से तो बहुत ईजीली मैश हो जाता है। अब हम इसका भरता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया, कोई भी पैन ले लें, उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे हम 4 से 5 खाने के चम्मच या आधा कप कुकिंग ऑयल। और उसमें और ज़ीरा डाला है 1 चाय का चम्मच। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को रफली मैंने स्लाइस कर लिया है, वो हमने ऐड कर दी है। ये चीज़ें डाल के प्याज के साथ इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करना है, दरमियानी आंच पर बना रहे हैं। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम साबुत हरी मिर्चें, जो बड़ी वाली हरी मिर्चें होती हैं जिसमें मिर्चें कम होती हैं, वो ले ली हैं। आप कोई सी भी हरी मिर्चें यूज़ कर सकते हैं और वो डाल के इसको प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। उसके बाद जब प्याज जो है वो थोड़ी सी गोल्डन होना शुरू हो जाए, इसके किनारे गोल्डन होना शुरू हो जाए, तो फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और ये डाल के इसको दरमियानी आंच पर फ्राई करेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के डालेंगे। तो दरमियानी आंच पर हमने फ्राई करना है कि टमाटर थोड़ा थोड़ा भुन जाए और उनका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। नमक डाल लीजिए हस्बे ज़ायका, मैंने 1.5 चाय का चम्मच डाला है। और लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिए, वो भी हस्बे ज़ायका डाल लीजिए। और मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच डाला है। हमारे यहाँ मिर्चें कम खाई जाती हैं, मैंने कम डाली हैं। अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए जितना आपको पसंद है। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें आधा चाय का चम्मच। और ये सब चीज़ें डाल के इसको बहुत अच्छे से दरमियानी आंच पर फ्राई करना है कि मसाले और प्याज वगैरह जो है, प्याज इसमें थोड़ी थोड़ी साबुत रहती है। तो हमने इसमें मैश किए हुए बैंगन डाल दिए हैं और बैंगन डालने के बाद इसको दरमियानी आंच पर ही आप 4 से 5 मिनट तक इसको फ्राई कर लें। साथ में हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो हरा धनिया आधा कप बारीक कटा हुआ डाल के इसको भुर्ते के साथ ही भून लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, इसको फ्राई कर लें दरमियानी आंच पर। और उसके बाद बैंगन का भरता तैयार है। इसको आप गरम गरम चपाती या नान के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़े का बनता है। और तो रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।